से जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है। काहे शर्माते हैं? गुटखा खाए हुए हैं इसलिए शर्मा रहे हैं? क्या कहें बताओ? गुटखा खाए हैं इसलिए शर्मा रहे हैं? गुटखा तो खा ही जनता खा रही है, सब हम खा रहे हैं तो क्या हो गया। मैं हूं आपका दोस्त जाहिद, आप देख रहे हैं डेली। इस वक्त हम मौजूद है जयंतीपुर में। यहाँ पे हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ एक इशारा करते हुए अब्बा जान वाले जो शब्द अभी लगातार आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके प्रयोग कर रहे थे, उस पर हम लोगों से बात करेंगे कि है वो किस तरीके से देखती है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि वो एक वक्त था कि अब्बा जान वाले जो है सारे राशन जो है घटक जाते थे। योगी जी की भाषा हमेशा ऐसे ही रही है कि सामने वाले को ठोक दो, अब्बा जान, इस तरह की भाषा बोलते हैं। मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है ऐसी भाषा जैसी वो बोलते हैं। अच्छा, सीएम है, उन्होंने एक इशारा दिया है अब्बा जान को लेकर के, हालांकि ये उर्दू वर्ड है तो इससे तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। वो सभी कहते हैं, मुस्लिम में तो सभी कहते हैं अब्बा जान। नहीं, सीएम है, सीएम हम मुस्लिम हैं, हमारे अब्बा जान को अब्बा जान कहा जावे। हम अगर किसी हिंदू को पिताजी कहें या कोई अब शब्द बोलें तो ये अच्छा नहीं है। वो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब्बा जान कहा जावे, ये अल्फाज उनका अच्छा नहीं है सीएम के रहते हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि हम नाम नहीं लिया, तो फिर मिर्ची क्यों लग रही है? हमने अखिलेश यादव का नाम ही नहीं लिया है, फिर भी ये लोग जो है हंगामा कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। नहीं, योगी जी की हमेशा भाषा ही ऐसी रही है। कभी कहते हैं सामने वालों को ठोक दो, कभी कहते हैं कि ऐसा कर दो, मुस्लिमों को हम ऐसा नहीं रहने देंगे, ये नहीं करने देंगे। उनकी भाषा हमेशा गलत ही रही है। वैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं, उन्होंने मुसलमानों के लेकर खास करके ऐसे शब्द के प्रयोग किए हैं कि ऐसे से है, आपने सुना भी होगा, आपने देखा भी होगा, सोशल मीडिया पे ये कहा गया था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल करके उसका रेप करो। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, उनकी हमेशा भाषा ये हमेशा दंगा कराने में उनका हाथ रहा है। जब भी अब मुख्यमंत्री बने, जब भी उनकी भाषा इस तरह की रहती है कि उन्हें ठोक दो, उनका ये कर दो, उनका एनकाउंटर कर दो। हमेशा इस तरह के आप शब्द बोलते हैं वो मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है कि कोई भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, तो क्या योगी आदित्यनाथ लग रहा है कि ये रिकॉर्ड टूटने वाला है? उनसे बात करो और नहीं, आप बोल सकते हैं, लग रहा है ना टूटने वाला है, रिकॉर्ड टूटने वाला। मुख्यमंत्री बदले जाएंगे आपके। बदले जाएंगे जी। कौन बनेगा फिर बदले जाएंगे? अखिलेश यादव जी। अखिलेश राज में फिर दंगा होगा, कहते दंगा होता है। नहीं, अच्छी सरकार चलाते हैं, अच्छे मुख्यमंत्री सरकार बनेगी। मुजफ्फरनगर जैसे दंगा होता है, लेकिन दंगा कराने वाले कौन है? दंगा कराने वाले ये बीजेपी के लोग ही तो हैं, यही तो दंगा कराते हैं। अच्छा, हाँ, तो फिर अखिलेश यादव के राज में मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, तो अखिलेश यादव ने रोका क्यों नहीं दंगे को? नहीं, दंगे को रोका, दूसरे ही दिन पूरे दंगे पे कंट्रोल कर लिया गया था। बीजेपी के लोग थे उसमें कराने वाले, विधायक मंत्री जो आज बने बैठे हैं वही, उन्होंने ही दंगा कराया था। इन लोगों ने ही तो दंगा कराया, बीजेपी ही तो दंगा कराती है। अच्छा, अब दंगा कराने वाले खुद सत्ता में बैठे हैं तो कौन दंगा करेगा? प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन भी है, उस पर भी हम लोगों से बात करेंगे कि मोदी जी का जन्मदिन है, पता है आप लोगों को? जी पता है। क्या पता है? आज जन्मदिन है, यही पता है इसका मोदी का। अच्छा, तो आपने विश किया है मोदी जी को? हाँ, मोदी को विश करने जाएंगे हम। अब भाई बात करो आप। हाँ जी, आपने मोदी जी को विश किया है? नहीं भैया, आपने किया है? नहीं, कहा है? नहीं किया अभी। मतलब मोदी जी से नाराज है? कहा बिल्कुल, किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर के दंगे फसाद जो भी करते हैं यही करा रहे हैं। कौन करा रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी दंगे करवा रहे हैं? हाँ, अच्छा, वो तो सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं कि हमारे हिंदू भी हमारे भाई, हमारे मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। बस। हैं? अच्छा, ओवैसी साहब के बारे में कुछ अगर कहना चाहें आप तो? तो ओवैसी जी के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, वही बीजेपी चला रही है ओवैसी साहब को। तो अच्छा, ये बीजेपी की बी टीम लोगों ने कहा है, ये नेताओं ने कहा है? नहीं, लोगों ने कहा है, नेताओं से क्या मतलब है? हम तो जनता है, हमें कौन से नेताओं लोग से ने कोई कहा नहीं। है? कहाँ के लोग ने कहा है? सारी पब्लिक देखो, अभी ऐसा है, अगर ऐसे बिहार में चुनाव हुआ, उन्होंने बीजेपी की बी पार्टी का ही काम किया ना वहाँ। कैसे? थोड़ा सा गणित हमको समझा दीजिए। उन्होंने 20 सीटें हरवाई। अच्छा, सेकुलर पार्टी को, हाँ। बीजेपी को फायदा हुआ, सीधा सीधा बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार। नीतीश जी की सरकार बनी, उन्हें फायदा हुआ। अच्छा, कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी, सारे सीट हार गए, सिर्फ 19 सीट जीती, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस
कांग्रेस देखा जाए, देखिए ओवैसी 20 पे चुनाव लड़ा, जी जी ठीक है, 5 सीट निकाला, जी जी कांग्रेस 71 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीट जीती। तो आप कांग्रेस ओवैसी को किस तरीके से देखते हैं? 20 सीट वाले बीजेपी के बी टीम है, ये 71 सीट वाले हैं। जो अगर इस आंकड़े के हिसाब से कहेंगे उस हिसाब से तो कांग्रेस जो हारी वो अपने कारनामों पे हारी, उसके अपने कारनामे इतने खराब थे कि वो अपने कारनामों पे हारी। लेकिन ये जो ओवैसी हैं ये बीजेपी की बी टीम का काम करते हैं हमेशा। कैसे अभी कह सकते हैं? आपने देखा कभी? हाँ, हमने देखा, अभी बिहार के चुनाव में देखा हमने। तो फिर आप कांग्रेस को कहें, अगर बिहार चुनाव के आधार पे, हम कांग्रेस सुनिए, को- हम कांग्रेस अगर को बिहार तो- चुनाव के आधार पे आप बीजेपी माफ कीजिएगा ओवैसी को बी टीम कहेंगे, उस हिसाब से आपको कांग्रेस को भी कहना चाहिए, क्योंकि वो 71 सीट। कांग्रेस तो किसी वैसे काबिल, एक चीज कांग्रेस और किसी बता दूं। काबिल बची नहीं है। वैसे एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि उस हिसाब से जो कांग्रेस के विधायक एमएलए एमपी वो बीजेपी में शामिल होते, ओवैसी का तो कोई एमपी एमएलए अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है। नहीं, कांग्रेस भी क्या नाम है यही काम कर रही है। अब वहाँ पे चले जाओ, आप बम्बई में चले जाओ, शिवसेना के साथ सरकार बना रही है, वो सब एक ही हैं, ये सब इसी तरह के। मतलब कांग्रेस भी बीजेपी की कुछ है? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी का जो मामला है वो ये है, बीजेपी वालों ने कश्मीर में सरकार बनवाई, मुफ्ती उनके साथ हैं, ठीक है। तो ये इनका कुछ ना, ये तो सब सत्ता के लिए करते हैं, ये इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो सब। हाँ, आजम खान के लिए थोड़ा सा और भी हम लोगों से जुड़ेंगे। भाई अगर कोई शर्माए नहीं तो आ जा सामने, क्योंकि ज़्यादा महिलाएं शर्माती हैं, आप लोग तो वैसे आदमी हैं। अच्छा भैया, थोड़ा सा आप आगे आ जाइएगा, आगे आ जाइए, शर्माइए नहीं, शर्माइएगा नहीं। कहाँ शर्माते हैं? गुटखा खाए हुए हैं कहाँ, इसलिए शर्मा रहे हैं? क्या कहें मैं बताऊँ? गुटखा खाए हैं इसलिए शर्मा रहे हैं क्या? गुटखा तो खा रही है जनता, खा रही है सब, हम खा रहे हैं तो क्या हो गया? जनता खा रही है गुटखा, तो इसका मतलब थोड़ी क्या सब आप सब एक सही है। कितने का गुटखा खाते हैं रोज का? खा रहे हैं 10-20 रुपए का। 10-20 रुपए का? हाँ। अच्छा, डर नहीं लगता है कभी आपके कैंसर वगैरह हो जाए? जब ये ऐसी सरकार आ गई, काम पट हो गए तो गुटके ही खा लें। काम पट कर दिए सारे, रोड पे आ गए, रिक्शा चला रहे हैं, अच्छा, तो क्या करेंगे? अगर अखिलेश यादव की सरकार बनी तो गुटखा खाना छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, काम चल पड़ेगा। तो अब तो परेशान है, लत लग गई तो है? आदत पड़ गई, आदत तो छूट जाती है 1 मिनट में। कैसे छूट जाएगी? अब जब पैसा आगा तो आदत बदलती चली जाती है। हो सकता है कि अखिलेश की सरकार आते आते आपका कोई बॉडी पार्ट्स खराब हो। अरे बॉडी और सही हो जाएगी अखिलेश की सरकार आते ही। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अखिलेश यादव ने जो काम किया है, उनका पीछे का काम देखा है आपने? अखिलेश यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? अखिलेश यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? 9 के 9%, नहीं, तब की 99। सरकार की बात बता रहा हूँ। कितना देंगे? 10 में से कितना देंगे? 9 देंगे। योगी जी को कितना देंगे? योगी जी ने पट कर दिया पब्लिक पैदल हो पड़ी है, खाने खराब हुए पड़े हैं, ये पब्लिक इतनी खड़ी है, फालतू खड़ी है ये सब। अच्छा, ये सब लेकिन यहाँ काम पे- वाले बंदे, सब काम वाले बंदे, आज काम ना होने की वजह से इतनी पब्लिक यहाँ खड़ी है। योगी जी के कारनामे है, सब बेरोजगार है। बेरोजगार है इस टाइम से। अच्छा, 4.5 लाख नौकरी का क्या हुआ? दिया तो कहाँ किसे मिली? योगी जी कह रहे हैं हमने दिया है। सब योगी जी ने अपने आदमी को दिया, जिसे भी दिया। अपने आदमी को दिया है। अच्छा, हाँ भैया से हम पूछ चुके हैं, भैया हमको कोहिनूर चौक पे मिल चुके हैं। आप बताइए। वो भैया वो बताएंगे, भैया हम वो बात बताएंगे। कर चुके हैं, कल वो बात हो चुकी है। आप बताइए, योगी नहीं। बाबा को कैसे मानते हैं आप? योगी बाबा कर के रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे मुसलमान के लिए। सलमान के योगी हुआ या मोदी हुआ, कोई कुछ नहीं कर रहा किसी के लिए। अच्छा, हाँ, सब इन्होंने देश को पलट कर रखा है, बिल्कुल नहीं कमाइए नहीं धमाइए। महंगाई इतनी हो चुकी है, आप पेट्रोल पे देख लो कितने पैसे पड़े हुए हैं, कहाँ से चलाएगा गरीब आदमी गाड़ी, ये बताइए। सब पैदल हुए पड़े हैं, गाड़ी नहीं चला रही है, इंसान घर में खड़ी है गाड़ी। आप ये बताइए। कह रहे सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। कह रहे महंगाई जो बढ़ी है, वैक्सीन हम दे रहे हैं सबको, इस वजह से महंगाई बढ़ी है। क्या हुआ भाई, आप एकदम शांत हो, कुछ बोल ही नहीं रहे? मैं कुछ नहीं बोल रहा। कुछ नहीं बोलना है, इनका मूड ऑफ लग रहा है मेरे ख्याल से। हो सकता है घर में कुछ लड़ाई झगड़ा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इमरान इमरान खान। हाँ साहब है। खान साहब है। अच्छा, पाकिस्तान में भी इमरान खान है पीएम। हाँ, हम भी खान साहब ही हैं, वो भी खान साहब है, हम भी खान साहब हैं। हाँ, कुछ रिश्ता? रिश्ता क्या भाई? खान साहब का रिश्ता है ना, भाई है। भाई है, अपना भाई है। अच्छा, अपना भाई है। हाँ, इमरान खान साहब अपना भाई है जी, भाई है। योगी जी को कैसे मानते हैं आप? योगी जी को भी सही मानते हैं, लेकिन यह है कि बस विकास में जो है कि उनकी वो अपनी सोच है, उनकी समझ है, जो जैसा कर रहे हैं वो। बाकी हम क्या गलत मानेंगे, हम तो कुछ कह नहीं सकते, मगर जो भी है अपनी
कर रहे हैं वो सही है उनकी जगह उनके हिसाब से, मगर जनता के लिए जो है कि बेरोजगारी है। मोदी